दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर हम मोमोज़ खाते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में, तो हम सोचते हैं कैसे घर पर बनाएं। हमारे पास तो स्टीमर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप बगैर स्टीमर के भी आसानी से मोमोज़ घर पर तैयार कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। तो आइए आज हम चिकन मोमोज़ बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। हमने 2 कप मैदा लिया है, इसीलिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हम पहले इन चीज़ों को हाथों से मिला लेंगे। अच्छी तरह से हमने तेल और नमक को इस पर लगा लिया है, इस तरह मसल मसल कर। हम इसमें अब पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप पानी यूज़ किया है। हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत लगती है। हमें ये आटे को ज़्यादा कड़क भी नहीं और नरम भी नहीं गूंदना है, इसे हमें मीडियम गूंदना है। हमें इस तरह से आटा गूंद करके तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा कड़क भी नहीं है। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी रह गया है। ये पानी हमें नहीं चाहिए। हम इसे लिड कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, बाद में इसे बनाएंगे। हमने तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे हम चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। हम इसे बोल में निकाल लेंगे। एक बड़े बोल में हमने जो चिकन मिन्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ी प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके, थोड़ी सी हरी प्याज, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया के पत्ते ऐड कर दें। हम इसमें 1 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली थी, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ½ टेबलस्पून सोया सॉस, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो ना ऐड करें। थोड़ा सा नमक, 2 टीस्पून घी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, बाद में हम इसके मोमोज़ तैयार कर लेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होती है हम मोमोज़ की चटनी तैयार कर लेते हैं। हमने एक वेसल में 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम 3 टमाटर ऐड कर देंगे। हमें बिल्कुल तैयार और लाल टमाटर यूज़ करने हैं इसमें। साथ में हम 3 सूखी लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्चियाँ हैं तो आप वो ही ऐड करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर का जो छिलका है वो अलग हो रहा है। हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। हम टमाटरों का छिलका निकाल लेंगे। ये काफ़ी गर्म है, आप इसे ध्यान से करें या फिर इसे ठंडा होने दें, बाद में इसका छिलका निकालें। हम टमाटरों का अब इस तरह से
ये पार्ट निकाल लेंगे छुरी से और इन्हें ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। हम इसके साथ में जो मिर्चियां हमने बॉईल की थी इन्हें भी ऐड कर देंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखी भी नहीं होती। 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, हाफ टी स्पून शक्कर, थोड़ा सी नमक। इन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, हम इसे बोल में निकाल लेंगे। हमारा आटा और चिकन दोनों रेडी हो चुके हैं। हम अब मोमोज बनाएंगे। हम आटे को थोड़ा इस तरह से सीधा कर लेंगे। हम इसकी बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स ले लेंगे। इस तरह से हमें ये साइज के बॉल्स लेने हैं, बिल्कुल छोटे। इसे हम मैदे में इस तरह से डस्ट कर लेंगे। एक रोलिंग पिन की मदद से हमें इसे बिल्कुल पतला सा बेल करके तैयार करना है। हमें इसकी जो एजेस है, जो किनारियां हैं, उसे अच्छी तरह से पतला कर लेना है। बस हमें इस तरह से पतली पूरी जैसी बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं, हमें इसकी एजेस को पतला रखना है इस तरह से। हम इस पर चिकन की फिलिंग रख देंगे। हम तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी चिकन इस पर रख देंगे। बराबर सेंटर में हम इसे रख देंगे और एजेस पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। हम इस तरह से इसे लिफ्ट करके ओवरलैप करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से। हमें इस तरह से इसे उठा उठा कर ओवरलैप करते रहना है। हम इस साइड से भी इसे ओवरलैप कर लेंगे। हमें चारों बाजू से इसे ओवरलैप कर लेना है। ये देखिए, फिर हम इसे हल्का सा ट्विस्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम सारे मोमोज भर करके तैयार कर लेंगे। आइए अब हम स्टीमिंग के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। हमने एक बर्तन गर्म करने के लिए रख दिया है। हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें तकरीबन आधे लीटर के करीब पानी ऐड किया है। हम फ्लेम को हाई करके पानी को बॉईल होने देंगे। हम एक छन्नी को ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। हम इसमें मोमोज को स्टीम करने वाले हैं। आपके पास जो भी छन्नी घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अच्छी तरह से इसे ग्रीस करने के बाद हम इस पर मोमोज प्लेस कर देंगे। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। हम इस पर ये स्ट्रेनर रख देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से एक लिड से कवर कर देंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो आपके स्ट्रेनर को टच नहीं करे। पानी से स्ट्रेनर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और इस तरह से हम इसका लिड बंद करके इसे हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। बाद में हम इसे चेक कर लेंगे। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं।
मोमोज बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।